हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देखने डिस्कास्टर एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, डिस्कास्टर में क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आज ये सब चीज़ें कवर करेंगे अपन। चलो, यहाँ मैंने कुछ डिफिनेशंस लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं इसके, एक बार देख लेते हैं इसको, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा है डिस्कास्टर एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस हुआ था किसके लिए, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। बेसिकली ये एल्गोरिथम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ना, जब हमें ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। एक नोड गिवन होगा, वहाँ तक उसी नोड से हर एक नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्कास्टर एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये देखो डिस्कास्टर एल्गोरिथम जो होता है ना, ये वेटेड के लिए होता है। वेटेड मतलब क्या होता है, देखो वेटेड मतलब ये, जैसे ये जो एज है ना, एज पे अगर कोई वैल्यू गिवन होती है, जैसे मान लो ये 20 ऐसी एज है, यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है 8, तो ये क्या है, ये वेटेड है, इसका कुछ वेट दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हम वेटेड बोलते हैं। उसी पे डिस्कास्टर एल्गोरिथम लगता है, और डिस्कास्टर एल्गोरिथम जो होता है वो निगेटिव वैल्यू पे नहीं लगता। मतलब अगर नॉन निगेटिव वैल्यू है तभी हम लोग डिस्कास्टर एल्गोरिथम लगा पाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो ये लिखा है इट्स वर्क ओनली ऑन ए वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का नाम बता रखा है, एज पे कोई वैल्यू गिवन होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिवन होगी, वेट दिया होगा कुछ। ठीक है, तो ये उस पर लगता है। ये निगेटिव वेट पे वर्क नहीं करता। जैसे यहाँ देखो जितनी वेट दी है ना, सब पॉजिटिव नंबर है, 4, 8, 7, 9, 14, 10, 6, जितने भी नंबर है ये सब क्या है, वेटेड है, पॉजिटिव। अगर यही -8 हो यहाँ होता, या फिर यहाँ -7 होता, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कास्टर नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ लिखा है ना इट्स वर्क ऑन ए ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम या फिर ग्रीडी अप्रोच क्या होता है, जैसे कि जो मान लो तुम ए पे हो, ठीक है, तब ग्रीडी में क्या होता है ना, तुम अभी के लिए जो सबसे बेस्ट पाथ तुम्हें लग रहा है अभी प्रेजेंट के लिए, उसको तुम सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये देखे बिना कि फ्यूचर में जो तुम सेलेक्ट किए हो सही है गलत, इसकी तुम टेंशन नहीं लेते हो। बस जो प्रेजेंट टाइम में ना जो सबसे बेस्ट तुमको पाथ मिल रहा है उसको तुम सेलेक्ट कर लेते हो, यही तुम्हारी ग्रीडी एल्गोरिथम बोलती है। ठीक है, इसमें हम लोग रिलैक्सेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। रिलैक्सेशन में बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो रिलैक्सेशन में बताऊंगा क्या होता है। चलो अच्छा, और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन गिवन है बेसिकली ये, या एक तुमको ग्राफ गिवन है, और ये जानते हो ये तुम्हारा डायरेक्टेड भी लगता है, अनडायरेक्टेड पे भी लगता है। ठीक है, और डायरेक्टेड अनडायरेक्ट तो पता ना कैसे वर्किंग होती है उनकी। चलो अभी मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है बेसिकली समझने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ना हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं, यहाँ एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सोर्स, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं डेस्टिनेशन, हमें किस किस जगह जाना है, जिसको डेस्टिनेशन दे दो। चलो इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया था, ग्राफ में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती। ठीक है, तुम चाहो सोर्स ए को मान लो, या फिर बी को मान लो, या आई को मान लो, या एफ को मान लो, या किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट तुम कर सकते हो सोर्स। मैं यहाँ बेसिकली ए को लेकर चल रहा हूँ, ए को। ठीक है, और देखो जो एलिमेंट तुम सोर्स में लोगे वो डेस्टिनेशन में नहीं लिखे होगा। एक ऐसे टेबल बनाओगे जहाँ एक सोर्स लिखो, एक डेस्टिनेशन लिखोगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, शुरुआत में अभी इनिशियल स्टेट में क्या कर दोगे, मतलब यहाँ से ए से बी, तुमको तो पता नहीं ना कितना वैल्यू या फिर कितना वेट है एज का, 4 है या 8 गिवन है, तुम्हें तो पता नहीं है बेसिकली ये। तो शुरुआत में क्या कर दोगे, इसको इनफाइनाइट कर दोगे सारे वैल्यूज को, कि मतलब तुम्हें क्या करना है, ए से इनसाइड डेस्टिनेशन तक जानना है सबसे कम से कम वैल्यू लेकर, यही तुम्हारा टारगेट होना है इसमें। ठीक है, तो अभी शुरुआत के लिए अभी जब कुछ भी नहीं है तो इसको सबको इनफाइनाइट कर दो, कि ए से बी की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ए से सी की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ए से डी की इनफाइनाइट, ई एफ जी एच आई जितने भी हैं वर्टिसेस उन सब का डिस्टेंस क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, क्यों इनफाइनाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं मिनिमम पाथ फाइंड करते हैं ना। जैसे मान लो हमें तुम्हें ए से ई तक जाना है, ए से ई तक, तो मिनिमम पाथ कौन सा होगा, ये 4 को लेके जाओगे, 8 को लेके जाओगे, फिर 7 ऐड करोगे 9 को, ये मिनिमम होगा, या फिर 8 इधर से, फिर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 10, ये मिनिमम होगा, या फिर 8 से तुम ऐसे जाओगे, कौन सा रास्ता तुम करोगे, मिनिमम जाओ, ए से एच, एच से बी, बी से सी, सी से आई, फिर जी,
फिर एफ, फिर डी, फिर ई। क्या ये मिनिमम होगा? या फिर ए से एच जाओगे, एच से जी जाओगे, जी से एफ हो जाओगे, एफ से ई, ये मिनिमम होगा। जितने भी पाथ्स हैं ना पॉसिबिलिटी उस नोड तक पहुंचने के, उन सब का सबसे जो मिनिमम पाथ होगा ना वो हमें चुनना है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? अभी मैं ए से स्टार्ट करूंगा और ए से बी के लिए जाऊंगा, सी के लिए जाऊंगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जितने भी नोड्स हैं उन सब के लिए मिनिमम पाथ निकालने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? ए से। तभी सोर्स में क्या है तुम्हारा? ए। तुमको भी ए पता है। अच्छा बताओ, अब ए से बी जाना है तुम्हें, ये बी है ना, बी। तो ए से बी का वेट कितना दिया है? 4। ठीक है, तो अब इनफाइनाइट की वैल्यू क्या कर दोगे? इनफाइनाइट की वैल्यू अपडेट करके इसको तुम अब 4 कर दोगे। 4, इतना क्लियर? चलो अच्छा, अब दूसरा क्या है? सी। अब ए से तुम्हें सी जाना है, तो क्या तुम ए से सी पे जा सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं सर, ए से सी हम डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं। ए से हम बी जा रहे हैं, बी से सी जाएंगे, या फिर ए से हम एच पे जाएंगे, एच से यहां आएंगे फिर जाएंगे, ऐसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, जो डायरेक्टली एजेस कनेक्ट होंगे ना उन्हीं के थ्रू हम जाएंगे। तो ए से सी डायरेक्ट नहीं जाओगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रह जाएगा अभी। ठीक है, चलो अच्छा, अभी बताओ ए से डी जाओगे क्या? ये ए है, ए से डी, डी कहाँ है? यहाँ। तो क्या यहाँ से डायरेक्टली यहाँ कोई एज गिवन है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं गिवन है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ए से ई, ए से ई तो लास्ट नोड है इधर ये वाला, तो यहाँ भी ए डायरेक्ट करने ही नहीं इसे, तो ये भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। चलो ऐसे एफ के लिए चेक करोगे तो एफ भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, जी के लिए चेक करोगे तो जी भी तुम्हारा इनफाइनाइट आएगा। एच के लिए चेक करोगे तो देखो, जब एच के लिए चेक करो ना, ए से क्या तुम डायरेक्टली एच तक जा सकते हो क्या? एच पे? हाँ सर, ए से डायरेक्टली हम एच पे जा सकते हैं। उसका वेट कितना है? 8। इसको तुम क्या कर दोगे? इनफाइनाइट को अब 8 से रिप्लेस कर दोगे। इतना क्लियर है? चलो अच्छा, अब क्या है? आई। ए से डायरेक्टली आई का कोई नोड दिया है क्या? ऐसा कोई नोड नहीं सर, ए से आई डायरेक्टली कहीं कनेक्टेड नहीं है। हम आई कैसे जाएंगे? या तो ए से एच जाएं, एच से आई जाएं, या फिर ए से बी जाएं, बी से एच जाएं, फिर एच से आई जाएं, या फिर ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, सी से आई जाएं। मतलब ए से डायरेक्टली आई पे नहीं जा पा रहे हम, तो इसको क्या कर दोगे? जो है वैल्यू वही रख दोगे, इनफाइनाइट यानी अभी के लिए इनफाइनाइट। इतना क्लियर है? चलो अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, ये चीज से कर दूं, इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला पॉइंट मैंने बताया था ना, ये रिलैक्सेशन प्रोसेस यूज करता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि अब तुम ये जो वैल्यू आई है ना, अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये, इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, सबसे मिनिमम, उसको सर्कल करोगे और उसका जो नोड होगा यानी ये बी, इसको यहां पर ऐड कर दोगे। अब तुम ये ऐड करने से होगा ना कि तुम अब ए से बी पे जाओगे और तुम्हारे पास ना, अभी तुम्हारे पास एक ही नोड था ना कहीं भी जाने के लिए, यहां जाने के लिए, यहां जाने के, एक ही नोड से चेक कर रहे थे ना। जब ये बी यहां ऐड हो जाएगा इसके साथ, तुम अब इन दो नोड का यूज करके इन सब के पास जाने की कोशिश करोगे, जहां तक जा पाओ इन दो नोड का यूज करके। बातें समझ में आ रही हैं? चलो आओ। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ सबसे मिनिमम क्या है? 4, तो मैं क्या करूंगा? 4 को सर्कल। अब देखो 4 सर्कल हो गया है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जिस नोड को तुमने सर्कल करा है, ठीक है, जिस भी एज को, मिनिमम एज को जो तुमने सर्कल करा है, उसका वर्टेक्स कौन है? बी है। तो बी को लिख लो तुम यहां पर। आओ अब यहां क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ठीक है, चलो ए भी आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे। अच्छा अब बताओ, अच्छा एक चीज और देख लो, जब जिस नोड को तुम सर्कल कर दोगे ना, उसको एज इट इज लिख देना, क्योंकि अब उससे मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता। उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलो इसको एज इट इज लिख दिया हमने। सर्कल भी कर देते हैं इसको फटाक से। चलो आप, ये तुम्हें पता चल गया ना ये मिनिमम है अभी। अच्छा अब देखो अब कहाँ जाओगे तुम? यहां से बी तो कवर हो चुका है ना, अब सी पे जाओगे। अब ए बी तुम्हें दो रास्ते हैं और सी तक जाना है। तो देखो ए से डायरेक्टली सी नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास बी भी आ चुका है, तो हम ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। अब तो कितना बन रहा है? ए से बी गए तो 4, ये 4 वेट आया। बी से सी गए तो कितना वेट आया? 8। तो 4 + 8 कितना हुआ? 12। यानी
ए से सी तक जाने में हमारा जो कॉस्ट बना वो 12 बना। बात समझ में आ रही है? 4 और 8 का 12, तो हम इसको लिख देते हैं। चलो आप, यानी इनफाइनाइट हेड की क्या हो जाएगा अब यहाँ 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो अच्छा, अब डी के लिए चेक कर लो। ए बी का यूज करके हम डी पे जा सकते हैं क्या? डी कहाँ है? यहाँ है। तुम ए से बी पे आए, ठीक है, बी से डी पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते तुम, ठीक है, बी से तुम सी पे जा सकते हो लेकिन डी पे नहीं। मतलब डी पे जाने के लिए क्या जाना, ए से बी जाओगे फिर बी से सी होते हुए डी पे जाओगे ना, या फिर ऐसे ए से, यहां से ए से स्टार्ट करोगे, बी जाओगे, बी से एच, एच से आई, आई से सी, फिर डी, या फिर ये रास्ता यूज कर लो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली बी से तो नहीं मिल पा रहा है डी हमें, इसको क्या कर दोगे, इसको तुम लोग इनफाइनाइट ही रखोगे, ठीक है। चलो अच्छा, ए बी के यूज करके हम ई पे जा सकते हैं क्या? देखो ये ए है, ये बी है, इससे हम यहां तक आ सकते हैं क्या? नहीं सर, ना बी डायरेक्टली ई से कनेक्ट है, ना ए डायरेक्टली ई से कनेक्ट है, तो हम जा ही नहीं सकते वहां पे। तो उसको क्या कर देंगे, जो जैसी वैल्यू उसकी इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। अच्छा एफ पे जा सकते हैं क्या? एफ पे भी नहीं जा सकते हैं। जी के लिए चेक कर लो, नहीं जी पे भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा एच के लिए चेक करो, एच, यहाँ एच। अच्छा देखो, एक तो रास्ता है हमें ए से एच जाने के लिए हमें 8 लग रहा है, ठीक है, और ए से बी और बी से एच जाने के लिए हमें कितना रह रहा है? 4 + 11 कितना हुआ? 15। तो बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, 15 या फिर 8? 8 छोटा है ना, तो 8 को लिख दोगे, जो छोटा वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दोगे 8 को, ठीक है। चलो लिख दो। अच्छा आई, अब आई के लिए चेक करो, आई कहाँ है? आई तुम्हारा बेसिकली यहाँ पर है आई। तो बताओ ए और बी के थ्रू आई पे जा सकते हो क्या? नहीं सर, डायरेक्टली बी भी आई से नहीं कनेक्टेड है। हम आई पे जाना तो कैसे जाएंगे? या तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से आई जाएंगे, या फिर ए से हम लोग एच जाएंगे, एच से सीधा आई जाएंगे, या फिर हम लोग ए से बी जाएंगे, बी से एच आएंगे, एच से आई जाएंगे। यही 3 रास्ता था आई जाने का अभी के लिए, या फिर जी होते हुए फिर आई जाए। बात समझ में आ रही है? चलो तो अभी डायरेक्टली तो नहीं जा पा रहे ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको अगेन इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। इसको तुम ऐसा मान लो ना, ये जो 4-5 दिया है ना, ये समझ लो तुम्हारा कॉस्ट है, इतना रुपया तुम्हें घूमने का लग रहा है, और ये सब प्लेसेस है तुम्हारी, इसको तुम ना कॉस्ट मान लो, कॉस्ट, और ये तुम्हारा क्या है, ये प्लेस मान लो नोड को, ठीक है। तो तुम्हें अलग अलग जगह जाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है वो तुम्हें बता रहा है, और तुम्हें सबसे मिनिमम खर्चा निकालना है, ऐसे समझना तुम चीजों को, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब जिसको सर्कल कर दी हो उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, वो तो लिखाते जाएगा। अब इतना जो बचा ना, इतना, इनमें बताओ मिनिमम कौन सा है? मिनिमम वैल्यू किसकी है? 12, इनफाइनाइट, 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 8, इनफाइनाइट। किसकी मिनिमम है? 8 की, ठीक है। तो 8 का एज क्या है तुम्हारा? ये एच है, एच, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, 8 को सर्कल करोगे, 8 को किया तुमने सर्कल। अच्छा जैसे 8 को सर्कल करा, तो जो उसका वर्टेक्स होगा ना, वर्टेक्स, वो तुम्हारा यहां पे ऐड हो जाएगा, ए बी एच, ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 वर्टेक्सेस आ गई। अब तुम इन 3 वर्टेक्सेस का यूज करके हर जगह जाने की कोशिश करोगे, मिनिमम पाथ फाइंड करोगे, मिनिमम कॉस्ट, कहां सबसे कम खर्चा बैठ रहा है तुम्हारा। अब जो चीजें निकल चुकी हैं उनको ऐसे लिख दो, 4 और 8, ये तो तुम्हारे निकल चुके हैं, इसको सर्कल कर दो। चलो इन दोनों को चेंजेस करना ही नहीं हमें, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ए बी एच है, अब हमें सी पे जाना है, सी पे यहाँ पे, तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? एक तो ए से बी जाओ 4, बी से सी जाओ, मतलब 8 + 4 कितना आया? 12, ठीक है। अच्छा हमारे पास एच भी है, तो या तो तुम ऐसे जाओ, ए से पहले एच जाओ, एच से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, तो कितना आ रहा है? 8 + 11 + 8, बताओ कितना आ रहा है? 27। तो 27 या फिर 12, कौन सा छोटा है इन दोनों में? 12 छोटा है सर, तो यहाँ क्या 12 ही लिख दोगे। चलो यहाँ मैं 12 लिख देता हूं, ठीक है। चलो अच्छा अब डी के लिए जाओ, मतलब ए बी एच का यूज करके अब तुम्हें डी पे जाना है। डी कहाँ है तुम्हारा? यहाँ है। अच्छा ए से तुम बी गए,
बी से तुम्हें सी जाना पड़ेगा डी जाने के लिए, तो सी तो हमारे पास है नहीं तो हम सी का यूज करेंगे नहीं। देखो जो वर्टिसेस तुम्हारे पास यहाँ पे होंगी ना सोर्स में, ये जो सोर्स कॉलम में जो वर्टिसेस तुम्हारे पास आएंगी उन्हीं वर्टिसेस का बस तुम यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई नए वर्टिस का यूज नहीं करोगे। अभी इस वर्टिस में सी तो नहीं आया ना कि सी का यूज करके तुम यहाँ पहुंच जाओ, सी तो आया नहीं है। अभी ए है, बी है और एच है, तो इन तीन का यूज करके तुम जहां जहां जा सकते हो वहां जाने की कोशिश करो। तो यहाँ तुम आई पे जा सकते हो, जी पे जा सकते हो, लेकिन डी पे नहीं जा सकते अभी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट ही आ जाएगा अपना। चलो अच्छा, अब ई के लिए चेक करोगे। ई कहाँ है, ई यहाँ है, तो ई पे भी नहीं जा सकते बेसिकली, तुम ध्यान दोगे तो इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा एफ पे जा सकते हो क्या, ए बी एच से? नहीं सर, एफ पे जाना है या तो हम जी का यूज करेंगे या फिर डी हमें चाहिए, तो नहीं जा सकते, तो भी इनफाइनाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जी आ गया, हमें यहां जाना है जी पे, ये हमारा क्या है, ये सोर्स है, यहीं से हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो दो रास्ता देखो, तुम्हारे पास बी और एच है, एक तो ये बी है और एच है, और तुम्हें जी पे जाना है, तो कैसे जाओगे? एक रास्ता, तुम पहले ए से बी तक जाओ, फिर बी से एच पे आओ, एच से फिर तुम जी पे जाओ, एक तो ये रास्ता है। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, ए से डायरेक्टली तुम एच पे जाओ, एच से डायरेक्टली तुम जी पे चले जाओ, ये दूसरा रास्ता है। तो तुम अब क्या कॉस्ट फाइंड करो, किसका मिनिमम आ रहा है। ए से बी जाओगे 4, फिर बी से एच जाओगे 11, 11 4 15, फिर एच से जी जाओगे 15 1 16। मतलब जब तुम ये रास्ता यूज करोगे यहां से घूमते हुए, तब तुम्हारे कॉस्ट बैठ रहा है 16, घूमने का 16 रुपया मान लो बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम ए से सीधा एच जाओगे और एच से जी चले जाओगे, तो तुम्हारा घूमने का कॉस्ट 9 पड़ रहा है। तो 9 और 16 में सबसे कम खर्चा कहाँ हो जा रहा है, ये वाले में, ए एच जी में कम खर्चा हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यही तुम लिख दोगे। कितना आया था, 9, तो यहाँ 9 हो गया। चलो अच्छा, अब आई के लिए चेक करो, यहां जाना है, यहां कैसे जाओगे, मिनिमम देखो, यहां जाने के रास्ता कौन सा है, हमारे पास 3 नोड है ना, ए है बी है और एच है, इन्हीं 3 नोड का यूज करके यहाँ आई पे जाना है हमें। तो कैसे जाओगे, पहला ए से बी जाओ, बी से एच जाओ, एच से आई जाओ, ये पहला रास्ता। दूसरा ए से एच जाओ, एच से डायरेक्टली आई पे आ जाओ, कैलकुलेट कर लो। ए से बी जाओगे तो कितना लगेगा, 4, बी से एच जाओगे 11 + 4 कितना हो गया तुम्हारा, 15, फिर एच से आई जाओगे 15 + 7 कितना हुआ तुम्हारा, 22। जब तुम ए बी एच आई जा रहे हो तो तुम्हारा 22 लग रहा है रुपए। ठीक है, और तुम ए से डायरेक्टली एच पे जा रहे हो तो कितना लग रहा है, 8, और एच से फिर आई पे जा रहे हो फिर 7, तो 8 + 7 कितना हुआ बताओ, 15। और ये जब ए बी एच आई यूज करें तो कितना होता, 22। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 15, यही कम खर्चा हो रहा है। अगर हम इस रास्ते जाएंगे, अगर हम ये रास्ता यूज करके जाएंगे तो हमारा कम पैसा खर्च हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हम यही रास्ता यूज करेंगे, ए एच आई वाला। तो इसका कितना आएगा तुम्हारा, 15, इसका वेट निकल गया तुम्हारा बेसिकली 15, तो मैं लिख देता हूं। चलो अच्छा, अब तुम चेक करो ना कि मिनिमम कौन सा है, क्या तुम्हारा ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये या फिर ये। जो सर्कल हो गया होगा उसको नहीं काउंट करोगे, उसको छोड़ के बाकी सब में मिनिमम देखोगे। तो अभी सबसे मिनिमम तुम्हारा 9 है, मतलब जी वर्टेक्स है ना, तो जी को भी तुम ऐड कर दो अपने पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी एच जी, इतना मिल गया। चलो अब तुम्हारे पास 4 नोड्स हो गए टोटल। अब इन 4 नोड का यूज करके तुम्हें हर एक नोड पे जाना है मिनिमम कॉस्ट के लिए। ठीक है, अदो जो चीज तुमने सर्कल करी है उसको सर्कल ही रहने दो। ये 9 का यहाँ पे सर्कल कर देना कि यहाँ तुम 9 को छोटा पाए। ठीक है, इसको एज इट लिख दो, 4 को एज इट इज सर्कल कर दो, इधर 9 को एज इट इज लिखो, सर्कल कर दो, इधर 8 को एज इट इज लिखो, सर्कल कर दो। ठीक है, अब बाकी को अभी मत अपडेट करो, छोड़ दो ऐसे बात देखो। अब शुरू से निकालो। अब तुम्हें कहाँ जाना है, सी पे। ए बी एच जी का यूज करके तुम्हें सी पे जाना है। किसका यूज करके, ए बी एच जी का यूज करके सी पे जाना है तुम्हें। तो देखो पहला रास्ता ए से बी, बी से सी जा सकते हो, कितना आ रहा है, 12। दूसरा रास्ता ए से एच, एच से बी, फिर बी से सी, इसका कितना आ रहा है, 27। तो अभी भी शॉर्टेस्ट तो 12 ही है तुम्हारा। ठीक है, तो अभी 12 लिख दो, 12। ठीक है, चलो अच्छा,
कुछ लोग ये सोचोगे ना कि सर आपने जी को क्यों नहीं ऐड किया। मैंने जी को बेसिकली इसलिए आने लिया ना क्योंकि जी से तुम सी पे जा ही नहीं सकते। मान लो तुम ए से यहाँ आए यच, फिर यच से आई गए, तो 8 + 1, फिर जी से यच जाओगे, फिर 1 ऐड होगा, फिर यच से बी पे जाओगे, फिर 11 ऐड होगा, फिर बी से सी जाओगे, +8 ऐड होगा। तो ये तो और ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कोई रास्ता होता जो डायरेक्टली सी पे जाता, कुछ कम वैल्यू के साथ, हम ये जी को भी लेके चलते हैं। इसे मैं चेक नहीं करा उसको, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमें डी पे जाना है, मतलब हमें यहाँ पे जाना है। अब हमारे पास नोड कौन कौन से हैं, ए है, बी है, एच है, जी है। तो डी पे जा सकते हैं क्या, ए बी एच डी का यूज करके? देखो कहीं नहीं से, यार ए से बी जाएंगे, बी से हमें अगर सी होता तब हम डी तक जा पाते हैं, या फिर एफ होता तब हम डी पे जा सकते हैं, ठीक है। और कोई नोड तो नहीं ले जा रहा ना डी पे, तो नहीं सर, ना हम इसके थ्रू जा सकते हैं, यानी हम इन 4 का यूज करके हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम उसके लिए या तो ये नोड चाहिए या फिर ये नोड चाहिए, तभी हम लोग पहुंच सकते हैं। इतना बात क्लियर है? चलो, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट जो थी वही। चलो अब ई कहाँ, ई तो यहाँ है, ई पे भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ई पे या तो डी जाएगा या तो एफ जाएगा। अच्छा एफ, तुम्हें एफ पे जाने के लिए कौन सा नोड तुम एफ पे पहुंच जाओगे बताओ? तुम एफ पे पहुंच जाओगे अगर तुम्हारे पास डी हो या फिर जी हो, क्योंकि यही 2 नोड हैं जो एफ से कनेक्टेड हैं, या फिर ई हो तब। ये 3 नोड है जो तुमको एफ तक पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक नोड है, इन तीनों में से कोई एक नोड है, ये वाला जी है तुम्हारे पास। तो देख लो, रास्ता कैलकुलेट करो। देखो एक तो रास्ता ये बनेगा, ए से एच जाओ, एच से जी जाओ, फिर जी से एफ चले जाओ, ठीक है, इससे मिल जाएगा। दूसरा रास्ता, ए से बी जाओ, फिर बी से एच पे आओ, फिर एच से जी पे जाओ, ठीक है। अब कैलकुलेट करो मिनिमम पैसा कहाँ तुम्हारा खर्च होगा, जब तुम ये रास्ता यूज करोगे तब, या फिर जब तुम ये रास्ता यूज करोगे तब। ए से एच, एच से जी, जी से एफ। जब ये यूज करोगे तो 8 2 10 1 11 आ रहा है वैल्यू। और जब तुम ये रास्ता यूज करोगे बड़ी वाली तो 4 फिर 11 + 1 + 2, 2 1 3, 4 3 7 मतलब 18, और ऐसे कितना आ रहा है तुम्हारा 11। तो मिनिमम कौन सा वैल्यू दे रहा है, 11 पे जहाँ खर्च होगा वहीं जाओगे ना। मतलब तुम मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, तो जिस रास्ते पे तुम्हारा कम पैसा खर्चा होगा तुम वही रास्ता से यूज करोगे, क्योंकि पहुंचना तुम्हें डेस्टिनेशन पे ही तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें काउंट कहाँ करना है, सोर्स से, हमेशा जो वैल्यू फाइंड करनी है सोर्स से फाइंड करनी है, याद रहे। चलो तो हमको मिल गया सबसे शॉर्टेस्ट ये वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है 11, कॉस्ट 11 आ रही है, तो मैं लिख देता हूँ 11 यहाँ पे, एफ के लिए 11, ठीक है। आई के लिए चेक कर लो, आई कहाँ गया तुम्हारा, आई ये रहा, ठीक है। हमारे पास नोड कौन से हैं, बी एच जी ए, यही है ना, बेसिकली इन्हीं का यूज करके आई पे जाना है। तो देखो आई पे जाने का रास्ता देखो, पहला रास्ता हम ए से बी जाएं, फिर बी से एच पे आए, फिर एच से आई पे जाएं, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ए से बी जाएं, बी से एच जाएं, एच से जी हो जाएं, फिर जी से आई जाएं, ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता ए से एच जाएं, एच से जी जाएं, जी से आई जाएं, तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता क्या है, ए से एच जाएं, एच से सीधा आई जाएं, ठीक है। आओ मिनिमम देखते हैं कहाँ से निकलता है। तो देखो जब तुम ये वाला यूज करोगे, बेसिकली 1 मिनट कलर चेंज कर देना इसका, जब तुम ये वाला यूज करोगे ना ए से बी, तो देखो ए से बी गए 4 आया, फिर बी से एच आए +11, फिर एच से आई गए +7, कितना हुआ तुम्हारा 22 निकल के आया, ठीक है। अच्छा और तुम ऐसे जाओगे ए से बी, बी से एच, एच से आई, फिर आई से 6, 11 + 4 15 + 6 16 + 6 22, इसका भी 22 आया, ठीक है। मतलब या तो तुम ये रास्ता यूज करके जाओ तो भी 22 आ रहा है, ये रास्ता यूज करके जाओगे तो भी 22 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इस रास्ते से ए से एच, एच से आई, तो कितना आ रहा है 15। अच्छा एक और रास्ता तुम्हारे पास, ए से एच जाओ, एच से जी जाओ, जी से फिर आई जाओ, तो भी तो वैल्यू वही पड़ रही है, 8 + 1 + 6 कितना है 15। मतलब मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 15 ही आ रही है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ 15 लिख दोगे, 15। अच्छा अब इसमें चेक करो सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 12 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 11 15 में मिनिमम कौन सी है, 11 है सर मिनिमम,
तो 11 को क्या करोगे तुम, 11 को सर्कल कर दोगे और इसका जो नोड है यानी ये यफ, इसको तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे। बात समझ में आ रही है? चल मैं 11 को भी सर्कल कर दे रहा हूं और यफ को यहाँ ऐड कर दूंगा। कर देते हैं एफ को ऐड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, एच आ जाएगा, जी आ जाएगा और एफ भी आ गया। अब तुम्हारे पास देखो 5 वर्टेक्स आ गए जिनका तुम यूज कर सकते हो। 5 वर्टेक्स का अब 5 वर्टेक्स का यूज करके सबसे मिनिमम तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है अब, ठीक है। और जो मिनिमम फाइंड हो चुका उसको तो एज इट इज लिख दो, 11 को, फिर 9 को, इधर 8 को, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तुम सी के लिए चेक करो, ए बी एच जी एफ का यूज करके सी पे जाना है तुम्हें। तो हमें ए यूज कर सकते हैं, एच यूज कर सकते हैं, जी यूज कर सकते हैं, एफ यूज कर सकते हैं और बी यूज कर सकते हैं। इन 3 का यूज करके सी पे जा सकते हो क्या? जा तो बस हम, या तो हमें आई पता हो या तो बी पता हो तभी हम सी पे जा सकते हैं, या फिर डी पता हो, ठीक है। तो हमारे पास बस अभी बी ही तो पता है, तो जाहिर सी बात तुम यही रास्ता यूज करोगे जो तुम्हारे पास मिनिमम आ रहा है, क्योंकि ये तो तुम कैलकुलेट करके देख चुके हो ना मिनिमम का। तो अभी तो मिनिमम यही वाला रास्ता तुम्हें दे रहा है, तो लिख दो यही मिनिमम वैल्यू है तुम्हारी 12। तो यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, डी। क्या तुम इन 5 नोड का यूज करके डी पे जा सकते हो क्या? हाँ सर जा सकते हैं। कैसे? देखो रास्ता देखो, एक रास्ता तुम्हारे ये है, 8 ए से एच जाओ, एच से जी जाओ, जी से एफ जाओ। अब तुम्हारे पास एफ तो है ना, तो एफ से तुम डी भी जा सकते हो और एफ से ई भी जा सकते हो, लेकिन अभी हम डी के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो हम एफ से कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो रास्ता बहुत सारे बनेंगे, यहाँ से ए से बी पे जाओ, फिर बी से एच पे जाओ, एच से आई पे जाओ, फिर आई से जी पे जाओ, जी से एफ पे जाओ, फिर एफ से डी पे जाओ, या फिर तुम यहाँ से ए से बी पे जाओ, बी से एच पे जाओ, एच से जी पे जाओ, जी से एफ पे जाओ, फिर एफ से डी पे जाओ। ये भी एक रास्ता है। मल्टीपल वे बनेंगे, तुम्हें सबसे मिनिमम कॉस्ट का फाइंड करना है। तो मिनिमम जोड़ के देते हैं कौन सा है, देखो शॉर्टकट ये समझ लो, अभी तक जो तुम्हारा मिनिमम आया हो ना, मतलब जब ये जी एफ ऐड हुआ था, ए जी एफ, ये जब पूरा एफ तक ऐड हुआ था, तो मिनिमम का रास्ता कौन सा था, तुमने कौन सा लिया था, ये वाला तो लिया था बेसिकली मिनिमम। जब एफ ऐड हुआ था तो यही वाला तो मिनिमम लिया था तुमने। तो तुम ये सबको मत चेक करना, सीधा सीधा यही रास्ता पकड़ना, ठीक है, क्योंकि यहां तक का तो मिनिमम रास्ता ये वाला है ना, यहां तक का मिनिमम, और इसी के साथ ये वाला पाथ ऐड कर देना, ठीक है। तो ये कितना है बताओ, जब तुम एफ पे गए थे तो 11 आया था, 11 प्लस 14, 11 प्लस 14 बताओ कितना होगा तुम्हारा, 25। यानी तुम्हें पता चलेगा 25 मिनिमम है अभी के लिए, ठीक है। चलो तो अभी के लिए 25 मिनिमम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, डी के लिए तुम्हारा बेसिकली 25। अच्छा ई के लिए बताओ, ई पे तुम सिर्फ अभी के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एफ है। ई पे जाने के लिए देखो 2 तरीके हैं, या तो डी तुम्हारे पास पता हो या तो एफ पता हो। तो बस तुम्हारे पास अभी एफ है ना, देखो एफ ही तो है यहाँ पे बस, तो एफ से तुमको जाना है। तुम्हें पता है एफ तक का सबसे मिनिमम पाथ कौन सा है, ये वाला है, ये वाला सबसे मिनिमम था तुम्हारा। तो जब ई पे जाना है तो यही एक रास्ता है, तो यही ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक मिनिमम कितना था, 11 प्लस 10 कितना हो गया, 21। तो यहाँ पे क्या कर दो, 21। अच्छा अब आई के लिए चेक करो, आई मतलब यहाँ के लिए मिनिमम। तो अभी तक का तो मिनिमम क्या आया था, 8 से 7 पे ये चले जाओ, या फिर 8 से ये जी होते चले जाओ, मिनिमम यही था। एफ पे आने कोई फायदा है क्या बताओ? मान लो तुम यहाँ से घूम के गए यहाँ जी, फिर यहाँ पे आए एफ पे, फिर एफ से फिर वापस जाओगे, तो ये 2 प्लस 2 बार ऐड हुआ, 4 एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है ना, तो मिला कॉस्ट तो वही पड़ रहा है तुम्हारा। मतलब रास्ता तुम यही यूज कर रहे हो ना, यही 3 नोट के जरिए आई पे जा रहे हो ना, ए से। तुम चाहो तो ये यूज कर लो, एच, फिर एच से जी जाओ, जी से एफ जाओ, फिर एफ से वापस जी पे आओ, फिर जी से आई पे जाओ, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बस वैल्यू बढ़ जा रही है तुम्हारी। तो हमें बढ़ाना तो है नहीं, हमें घटाना है। तो अभी हमें मिनिमम कितना है, 15 लिख लो। अच्छा अब देखो, अब इसमें तुम सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करो, मिनिमम कौन सा है, 12, 25, 21 और 15 में बताओ मिनिमम कौन सा है, 12 है। तो 12 को ऐड कर दो, पहले 12 को सर्कल कर दो, यही मिनिमम मिला है हमारा। और इसका जो नोड है मतलब सी, इसको कहाँ यहीं पे ऐड कर दो सोर्स में, कि अब तुम्हें सी भी मिल गया, अब तुम सी का भी यूज करके कहीं जा सकते हो। ए बी
एच जी एफ सी। सी मिल गया तुम्हें, चलो आओ। अच्छा अब क्या करोगे, अब देखो सी मिल गया, तो अब हम सी का भी यूज करके कहीं भी घूम सकते हैं। तो देखो जो मिनिमम तुम्हारा निकल गया उसको तो एज इट इज लिख दो, 4 को, 12 को, 11 को, 9 यहाँ पे, इधर 8। अब बचा यहाँ से तीन तुम्हारे वर्टिसेस बचे हुए हैं जो अभी फाइंड करना है, डी ई और आई। ठीक है, तो पहले डी के लिए चेक करो, डी कहाँ है तुम्हारा, यहाँ। डी पे बताओ कैसे जा सकते हैं। एक रास्ता तुम्हारा ये है 8 1 2 14, ये यूज करके। दूसरा रास्ता यहाँ से ए से बी जाओ, बी से सी जाओ। अब सी तुम्हारे पास है तो सी से तुम डी भी जा सकते हो। ठीक है, या तो ये रास्ता यूज करो, या फिर तुम ए से बी से यहाँ आई पे जाओ, फिर आई से सी पे जाओ, फिर यहाँ जाओ। तो मल्टीपल रास्ते बनेंगे। फिर या तो यहाँ से यहाँ जाओ एच पे, एच से जी पे, फिर जी से आई पे, आई से सी पे या डी पे, या फिर यहीं से जी पे आई पे ना जाके एफ पे जाओ, फिर एफ से यहाँ जाओ। देख रहे हो बहुत सारे रास्ते बन रहे हैं, मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो अब तुम्हें करना क्या है, डी पे जाना है तुम्हें। डी का अभी तक का मिनिमम कितना था, 25। ठीक है, और वो मिला कैसे था, हमें यफ के थ्रू मिला था, यफ के थ्रू। ठीक है, तो अभी तुम यफ को हटा दो, मतलब ये सोचो यफ नहीं था। तो ऐसा देखो, ए से यहाँ जाओगे 4, इधर जाओगे 8, सी तक के लिए मिनिमम कितना था, 12। यही रास्ता था ना सी के लिए। अब सी से तुम डी भी जा सकते हो, तो 12 + 7 कितना हुआ, 19। अगर तुम ये रास्ता यूज कर रहे हो, ये वाला, तो टोटल तुम्हारी कॉस्ट कितना निकल के आ रही है डी तक जाने के लिए, 19 आ रही है टोटल। ठीक है, चलो तो 19 लिख लेना कहीं साइड में कि तुम्हारे पास 19 भी है। अच्छा अब तुम ये यूज करो, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से आई, आई से जी, फिर जी से एफ, फिर एफ से डी। तो बताओ इसमें कौन सा ये मिनिमम आएगा क्या, नहीं सर ये मिनिमम नहीं आएगा। ऐसे तुम सबका कैलकुलेट करना, तो मिनिमम यही वाला तुम्हारा पाथ आएगा, ए डी ये वाला। कितना हुआ, 19 हुआ, तो 19 लिख दो अभी। तो यहाँ 25 को हटा के यहाँ 19 कर दो। अच्छा अब ई के लिए चेक कर लो, तुम्हारे पास सी है, एफ है, बेसिकली तुम्हारे पास अभी क्या है, ई पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है एफ का, एक डी का। इन्हीं दो के थ्रू तुम ई पे आ सकते हो। तुम्हारे पास डी तो है नहीं, एफ है, तो जाहिर सी बात है जब एफ है तो तुम चाहे कोई भी पाथ यूज कर लो, तुम जाओगे यही रास्ता यूज करके। ठीक है, ये एफ तक का सबसे मिनिमम पाथ तो यही था ना तुम्हारा, बेसिकली अभी तक एफ तक आने का सबसे मिनिमम रास्ता यही था ना तुम्हारा। तो देखो अच्छा सी आया तो सी के भी जोड़ लेना एक बार कि 4 8 4 12 2 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 10 34 आ रहा है। और अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 21। तो 34 बड़ा है, 34 छोटा है या फिर 21 छोटा है ना, तो 21 को यहाँ लिख दे। ठीक है, अभी के लिए 8 10 11, ठीक है 21 यहाँ लिख दो। और यहाँ पे क्या, आई के लिए चेक कर लो। देखो अब आई के लिए तुम्हारे पास रास्ते देखो, ये एक तो ये रास्ता है 842 वाला, 482 वाला, यहाँ से तो 8 4 12 2 14, इससे 14 आ जा रहा है। ध्यान दो सी आने की वजह से तुम आई पे 14 ही में पहुंच जा रहे हो। 8 4 12 और ये 2 14। और उससे पहले कौन सा रास्ता था आई पे जाने का, ये वाला रास्ता था, तो जिसका कॉस्ट कितना आता, 15 आ रहा था। या फिर ये वाला रास्ता यूज करो तो भी इसका भी 15 आ रहा था। लेकिन अब सी आया ना, तो अब इसका कॉस्ट कितना आ गया, अब इससे भी कम मिल गया हमें 14। कैसे, ये ए से बी, बी से सी और सी से डायरेक्ट आई पे 14। तो क्या कर दोगे, यहाँ 15 को हटा के यहाँ पे 14 कर दोगे। अब इनमें देख लो सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम कौन सा है तुम्हारा, ये 14 ही है, तो इसको सर्कल कर दो। ठीक है, अब जैसे ये सर्कल हुआ, अब क्या करोगे, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है तुम्हारा, बेसिकली आई है, आई, तो आई को भी यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो कर देते हैं, ए बी एच जी एफ सी आई। अब तुम इतने नोट्स का यूज करके तुम किस किस नोट पे जा सकते हो, वहां का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तुम्हें। ठीक है, तो चलो अच्छा तुम अब देखो, जो जहां जहां तुम सर्कल कर चुके हो उसको एज इट इज लिख दोगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। यानी 4 यहाँ आ जाएगा,
यहाँ 12 आ जाएगा। इसको सर्कल करते रहना। सर्कल क्यों? ताकि तुम ये बताना कि अब ये नोड रिलैक्स हो चुका है, अब इसका हमें छेड़छाड़ नहीं करना। ये तो रिलैक्सेशन प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है। चलो अच्छा, अब बचे डी और ई। तो डी और ई देख लो, मतलब ये और ई, यहाँ पे जाने का मिनिमम पाथ कहाँ से? सोर्स से। तो देखो एक तो रास्ता ये है 4 8 7 9। अच्छा डी नहीं ना, 4 8 7 और यहाँ पे आ जाओगे मतलब डी पे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? डी के लिए 19 आएगा। जब तुम ये रास्ता यूज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगी? 19 आएगा। कॉस्ट यहां तक डी के लिए 19 आएगा। अच्छा और एक रास्ता देख लो, जब तुम ये यूज करोगे 8 1 6, फिर ये इधर से 2, फिर इधर से ये, तो कितना आएगा? 8 + 1 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 7 कितना होगा? 24। तो ये आ रहा है 24 और इसकी वैल्यू कितनी है? 19। तो 24 और 19 में छोटा कौन सा है? 19, ठीक है। चलो अच्छा और कोई रास्ता देख लेते हैं। ये ए से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ, फिर ये, एक बार ये रास्ता देख लेते हैं। इसका वैल्यू तुम्हारे 19 से बड़ा ही आएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सी तक का सबसे मिनिमम पाथ तो ये वाला था ना तुम्हारा, इसलिए बता रहा हूँ। अब सी से होते हुए तुम जा रहे हो यहाँ पे। चलो तो अभी के लिए यहाँ पे मैं 19 लिख देता हूँ उसको, बाकी तुम कैलकुलेट कर लेना जितना पाथ तुम पा रहे हो अपने कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा अब ई के लिए चेक करो, ई के लिए मिनिमम पाथ कौन सा है तुम्हारा? तुम्हारे पास आई भी आ चुका है, तो ई के लिए सबसे मिनिमम पाथ अभी के लिए हमको क्या मिल रहा है? अभी तो ई के लिए दो, ई पे जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो डी से जाओगे या तो एफ पे जाओगे। तो डी तो हमारे पास मतलब है नहीं, एफ ही है, तो एफ का यूज करके आई जाएंगे। और एफ तक का अभी तक का सबसे मिनिमम हमने तो लॉक कर दिया ना, 11 है, यानी ये वाला रास्ता अभी तक का सबसे मिनिमम हमने लिख दिया है, यही है, ठीक है। इससे मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ से यही एक रास्ता जाएगा, तो इसको भी ऐड कर दो, तो यानी 21। 21 क्या होगा? एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 19, तो 19 को सर्कल कर दो। इसका नोड क्या है? डी, तो डी को तुम यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। ऐसा ए बी एच जी एफ सी आई डी। अब इतना नोड तुम्हें मिल गए, ठीक है, जिनका यूज करके तुम्हें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। अच्छा अब जो चीजें देखो, जो नोट्स सर्कल कर दिए उसको तो एज इट इज रख दो ना, उसको चेंज तो कर नहीं सकते तुम, वो रिलैक्स हो चुके हैं नोट्स, तो उनको अच्छे छोड़ दो। 19 11 9 8 14, ठीक है, इनको छोड़ दो रिलैक्स। अच्छा अब डी आ चुका है, यानी नया नोड हमारा क्या है? डी। अब डी से हेल्प से ई पे जाना है, तो रास्ता कौन कौन सा बन रहा है? एक तो ये देखो, ये वाला ऊपर ऊपर ही एक रास्ता निकल जा रहा है तुम्हारा। तो डी तक की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 19 है। 19 + 9 कितना होगा? प्लस करोगे तो 28, ये 28 आ रहा है एक रास्ता, ठीक है। और अभी तक का 21 मिनिमम है हमारा, यानी जब ये रास्ता हम लोग यूज करके जाएंगे तो 28 वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा या फिर तुम ये रास्ता यूज करके जाओगे, यहां से ऐसे होते हुए इधर से, फिर इधर से एफ से ई, तो भी कुछ वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन तुम्हें पता है या तो डी से जा सकते हो या तो एफ से जा सकते हो। तो डी से जब तुम कैलकुलेट किया तुम्हारा 25 आ गया समथिंग, और जब तुम एफ से तुम कैलकुलेट कर रहे थे कितना था? 21। तो जाहिर सी बात है एफ तक का जो रास्ता था वही यूज करोगे, तो यानी क्या यूज करोगे? 21, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी? 21। अच्छा अब कोई बचा ही नहीं, तो मिनिमम क्या हो जाएगा? यही। और इसको भी सर्कल करोगे तो, और यहाँ पे किसको ऐड कर दोगे? अब यहाँ पे ई को भी ऐड कर दोगे, ए बी एच जी एफ सी आई डी और यहाँ पे ई। यानी अब देखो, अब ये जो आया ना वैल्यू, मतलब ये जो तुम्हारी वैल्यू आई 4 12 19 21 11 9 8 14, ये क्या बता रहा है कि तुम्हें किसी भी नोड पर जाने के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू इतनी ही लगेगी तुम्हें, इससे कम तुम वैल्यू अब पा ही नहीं सकते। अब मानो तुम्हें ए से ई पे जाना है, मतलब इस नोड से ई तक, ई कहाँ है तुम्हारा? यहाँ तक का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है तुम्हारा? 21। और वो कौन सा रास्ता है? ये वाला। अगर इस रास्ते जाओगे तभी तुम्हारा सबसे कम पैसा मतलब खर्चा होगा। इसके अलावा तुम कोई भी रास्ता यूज करोगे इसके अलावा
तो पैसा या तो इक्वल खर्चा होगा या फिर इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा। ये रास्ता ले लो, या फिर तुम यहाँ से यहाँ जाओ, बी से सी, सी से आई, आई से जी एच, फिर एच से जी, फिर जी से एफ, फिर एफ से डी, डी से ई, कोई भी रास्ता ले लो ए से ई तक जाने का, क्योंकि सोर्स यही है, डेस्टिनेशन तुम्हारा ई है। अभी तुम डेस्टिनेशन अगर जी मानोगे तो ए से जी तक जाने का मिनिमम कॉस्ट कितना है तुम्हारा, देखो 9 है। तो 9 से छोटा तुम्हारी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, उसके बराबर आ सकती है या फिर उससे बड़ा आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तुमने रिलैक्स कर चुका था ना तुम चीज़ों को। तो देखो ए से यही वाला रास्ता था, ये यहाँ जाओगे तो 9 रुपये पड़ेगा, इधर से जाओगे तो 4, 8 4 12, 12 2 14 और 14 6 20, 20 पड़ जाएगा अगर तुम ये रास्ता यूज करोगे तो मिनिमम जो पड़ेगा वही तो तुम चुनोगे। या फिर तुम ऐसा कहो ए से बी जाएंगे, बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ई आई पे आएंगे, फिर आई से हम एच पे जाएंगे, फिर जी पे जाएंगे, तो और भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हें मिनिमम पैसा खर्च करना है, तो मिनिमम क्या है तुम्हारा ये। अब यानी तुम किसी भी नोट को जाने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट चाहिए वो तुम्हें यहाँ पे मिल चुका है। यही डिस्कास्टा का काम होता है। यही बेसिकली तुम्हारा गूगल मैप यही यूज़ करता है जब शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है तुम्हारे लिए, तो कि सबसे कम डिस्टेंस वाली कौन सा जगह है, किस रास्ते ले जाएं कि सबसे कम डिस्टेंस पे तुम पहुंच जाओ, उस डिस्टेंस पे, समझ रहे हो, अपने डेस्टिनेशन पे सोर्स से। तो ये था तुम्हारा अनडायरेक्टेड का। ये मैंने क्वेश्चन दिया है डायरेक्टेड के लिए। डायरेक्टेड का सीन तुम्हें पता होगा ना कि अगर ए से एरो इधर गई है 1 से 2 की तरफ, तो बस तुम 2 ही की तरफ मूव कर पाओगे। ये और इजी हो जाता है, इसको ट्राई करना, ठीक है ना, हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय।